अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हसैन लियाकत। आज मैच था पीएसएल की दो बेहतरीन टीमों का, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड इन मुल्तान। और आज बैटिंग विकेट नहीं था, आज बॉलिंग के लिए साजगार विकेट बनाया गया था और 144 रन बनाए मुकर्रर 20 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। काफ़ी ज़्यादा जो इस्लामाबाद के बारी बरकम बल्लेबाज थे वो हमें फेल होते हुए नजर आए। जॉर्डन कॉक्स ने अच्छी इनिंग्स खेली और उसके बाद निस्फ सेंचुरी हमें देखने को मिली सलमान अली आगा की जानिब से। कप्तान शादाब खान जो कि पिछले मैच में वन डाउन की पोजीशन पे आके नाकाबिल शिकस्त 70+ रन्स बनाए, वो क्यों अब छठे सातवें नंबर पे आए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो पहले आ जाते तो शायद ये 10 से 15 रन और ज़्यादा ऐड हो सकते थे। उसके बाद जब इस्लामाबाद ने बॉलिंग का आगाज़ किया तो नसीम शाह ने कमाल की बॉलिंग की, बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन नसीम शाह की बॉल पे पहली ही बॉल पे मोहम्मद रिजवान का कैच ड्रॉप किया इमाद वसीम ने। और उसके बाद सोने पे सुहागा के 7वें 8वें ओवर में इमाद वसीम ने रिजा हेंड्रिक्स का कैच भी ड्रॉप किया और इन्हीं दोनों ने जो मेन रन्स हैं वो मुल्तान सुल्तान की जानिब से बनाए। इसके बावजूद भी मैच आखिरी गेंद तक गया, आखिरी गेंद से एक गेंद पहले मैच ख़त्म हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। कभी मैच एक तरफ जाता था, कभी दूसरी तरफ जाता था। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह की पिचेज़ जो है मुस्तकबिल में बनाई जाएँ पीएसएल में, ताकि इस तरह की क्रंची आपको मुकाबले भी नज़र आए और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनमें जो दमखम है वो भी हमें यहाँ पर नज़र आए। वैसे तो बॉलर्स की बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो रही है पीएसएल में पिछले 2-3 सीजन में। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज़ियाकार जनाब अब्दुल समी साहब। समी भी आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। हसन भाई, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आज पीएसएल की दो मजबूत टीमों के दरमियान मुकाबला था, क्या फ़र्क कहाँ पर लगा आपको कि कौन सी टीम कहाँ पर बेहतर थी, इस वजह से वो मैच जीत गई? देखिए, रिजवान ने सबसे पहले टॉस जीत के जो बॉलिंग का फैसला किया वो इम्पॉर्टेंट था उनका, क्योंकि इस्लामाबाद ने पिछला मैच लाहौर से जो है वो बड़ा अच्छा मैच जीता है, चेस करके जीता था वो मैच। 196 रन चेस किए थे। शादाब ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी उसमें, तो थोड़ी सी वीकनेस उन्होंने देखी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उस वजह से फिर रिजवान ने जो है पहले फैसला किया कि हम जो है वो बॉलिंग करने का फैसला करेंगे और कम रन्स थे, 145 रन। अगेन कैचेज़ विन द मैचेस, क्रिकेट में हम जिस तरह से कहते हैं कि कैचेज़ पकड़ेंगे तो मैच जीतेंगे आप, और कैचेज़ अगर हेंड्रिक्स जैसे बैट्समैन के कैच छोड़ेंगे बैटर्स के तो फिर यही अंजाम होगा। तो 4 दिन में तकरीबन 15 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, काफ़ी कैचेस छूटे हैं। उससे पहले लाहौर एक तरफ से खुशदिल शाह ने 2 कैचेस ड्रॉप किए, दूसरी तरफ से इमाद वसीम ने। जी, इमाद वसीम ने कवर पे कैच छोड़ा और माइल्स की बॉल पे सामने एक बहुत अच्छा ड्राइव था। तो हमने एशिया कप देखा, वर्ल्ड कप देखा, उसमें पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं रही है। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि इतने बड़े बैटर्स जो खेल रहे हो और क्रूशल मोमेंट हो, वहाँ पर आप कैचेस छोड़ेंगे तो बॉलर का जो मोराल है वो ख़राब होता है और यही था कि कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब होता है, यहाँ से नज़र आया। ओवरऑल देखें तो बड़ा क्लोज मैच गया, फाइट बैक किया। एक ओवर जो शादाब का था वो 25 से 26 रन का जो लुटा है, तो वहाँ से ये मैच क्लोज हो गया। वरना मेरे ख्याल में रिजवान जब खेल रहे थे तो मैच ये जल्दी फिनिश हो सकता था। वो शादाब ने वो ओवर करवाया, उसके हवाले से बात करेंगे। सभी भी आपको क्या लगता है, आज इस्लामाबाद बल्कि आज भी और कल भी हमें बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग करते हुए नज़र आई और इस्लामाबाद की वो जो अटैकिंग अप्रोच थी, हम देख रहे थे पिछले 3-4 सीज़न से कि वो आते थे और मारदाड़ करते थे, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और उस तरह से अगर एलेक्स सेल्स और मनरो ना खेलें तो प्रेशर सस्टेन नहीं हो पा रहा इस्लामाबाद से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सैन, इसमें थोड़ा सा कप्तानी का भी अमल दखल होता है। और शादाब जो है अपना, आपको पता है कि जिस तरह से वो पाकिस्तान टीम में उनको अपनी जगह बनाने में मुश्किलात का सामना है, तो वो ज़ाहिर हो रहा है पीएसएल में। हालांकि पीएसएल एक प्लेटफॉर्म रहा है, शादाब खुद इधर से सामने आए हैं, बट अभी उनको जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स रहे हैं वो आपको नज़र आता है उनकी कप्तानी में। उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नहीं है, तो जीत में आपको पता है कप्तान का अहम किरदार होता है। तो शादाब जो है उनको आगे आना पड़ेगा, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे और जिस तरह से वो कप्तानी करते थे उस तरह से वो कप्तानी करेंगे, उस तरह के फैसले करेंगे तो वो टीम को एक तरह से जल भी करेंगे। और बैटिंग में समझ में आज आगे नहीं आए वो। लास्ट बैटिंग में जब लास्ट मैच हुआ है उसमें 74 रन की इनिंग्स की नंबर 3 पे आए थे, आज वो बैटिंग में नीचे आए। बिल्कुल ये अजीब हैरानकुन है कि पिछले मैच में आप जो है इतनी अच्छी बारी कर रहे हैं, अचानक से आप जो है वो नहीं आते हैं ऊपर खेलने के लिए। लेकिन टीम मैनेजमेंट है, उनकी प्लानिंग होगी, किसी स्टेज पे उन्होंने कुछ सोचा होगा उसको, लेकिन बज़ाहिर हमें जो है ग्राउंड में उसका कोई नतीजा उस तरह से नज़र नहीं आया। अच्छा, ये बताएं कि आज अगर बात की जाए शादाब खान की, वो जो पहले तो मुझे वो एक्सप्लेन कीजिए कि वो बड़ी शानदार बॉलिंग करवा रहे थे, विकेट भी लिए उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो उनके 4 बॉल थे वो सारे के सारे मैच का नक्शा उन्होंने तब्दील कर दिया। वो बॉल कैसे थे, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इतनी बड़ी क्रिकेट खेली भी आपने और हम ये डिबेट कर रहे हैं कि आप एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटर ऑलराउंडर नहीं हैं आप। और बॉलें जिस तरह से किए उन्होंने और
जो हेंड्रिक्स ने शॉट्स खेले हैं बिल्कुल एक जिसे कहते हैं गोले फेंके हैं आपने, तो कब तक ऐसे गोले फेंकते रहेंगे एज ए बॉलर? आप मेन बॉलर हैं और दुनिया की क्रिकेट खेल चुके हैं, इतनी क्रिकेट आपने खेली है, वाइस कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के। जितने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं तो वेरिएशन देते हैं बॉल को। हमने पिछला मैच देखा, सिकंदर रजा बॉलिंग कर रहे थे, बैक ऑफ द हैंड बॉल छुपा के लेके आ रहे थे वो, उन्होंने तेज बॉलें की हैं और वेरिएशन से बॉलें करी। इतनी ईजी हिट नहीं खाई है लाहौर के अंदर में, मगर शादाब तो एक जनरल बॉलर हैं और ऐसे क्रूशल मौके पे आप फ्लाइटें करेंगे बॉल्स तो फिर उसका रिजल्ट भी यही होगा। तो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है और एक्सपीरियंस को आपने शो सर अब करना और है। कितना एक्सपीरियंस आएगा? तकरीबन पिछले 8-10 साल से तो वो सर्किट में हैं। देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना कि वाइस कैप्टन भी आप रह चुके हैं, तो यही चीज़ है कि आप इम्प्रूव क्या कर रहे हैं डे बाई डे। उसामा मीर को देखें अगर आप, तो उन्होंने बॉली अच्छी बॉलिंग की है और वेरिएशन से बॉल की है आपने, आपकी जंप जो है ठीक होगी, फ्रंट फुट आपका अच्छा होगा तो बॉल अच्छा पिच पे डिलीवर हो गया। और आपने जो लूप दी है, फ्लाइटें दी हैं, और हमेशा T20 फॉर्मेट में ये होता है कि शफल करके बैटर्स जो हैं वो लेग स्टंप वेट करते हैं, जहाँ से 2 छक्के बैक टू बैक लगाए, फिर 2 बाउंड्रीज लगाई, कॉर्नर की तरफ बाउंड्रीज लगी हैं, वहाँ से मैच जो है वो पासा पलट गया पूरा। और यही चीज़ थी कि आपने डेथ के ओवर में बॉलिंग ख़राब की है, फिर कैचेस भी आपने छोड़े थे, वहाँ से रिजल्ट ख़राब आया इस्लामाबाद यूनाइटेड का। सर मुझे PSL के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। आप देखिए एलेक्स सेल्स हैं, ऑलमोस्ट वो एक्सपायर हो चुके हैं, मनरो ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके हैं, रिजा हेंड्रिक्स इवन वो भी 34-35 साल के हो चुके हैं। सो जो बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर हैं, यंग क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, उनमें से भी कोई क्रिकेटर ये प्रेफर नहीं करता कि वो PSL में आके खेले। इसकी क्या वजह है कि PSL अपना चार्म खो बैठी है, या फिर हमारी उतनी पॉकेट ही नहीं है कि हम उनको बर्दाश्त कर सकते हैं? एक तो देखें, जिस वक्त PSL स्टार्ट हुई थी तो कहा गया था कि IPL के बाद दुनिया की बेहतरीन लीग जो है वो PSL है। वो उसने थी भी, अपनी वो थी, उसने अपनी जगह बनाई। उसके बाद PSL की एक ख़ास बात थी, वो अपनी फास्ट बॉलिंग जो है उसके लिए मशहूर थी कि यहाँ पे आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर्स मिलते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, वो प्लेटफॉर्म है। बट अब दुनिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, प्राइवेट लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, खिलाड़ियों के पास मौके बहुत हैं, फिर जो प्रोफेशनल टीम्स हैं उनकी प्लानिंग बेहतर है, उन्होंने अपना प्रायोरिटी सेट की हैं कि उन्हें किस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, किस वक्त लीग्स में जाना है। इस सब के बावजूद थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे बोर्ड के एंड से भी चीज़ें हैं। आप देखें, पिछले साल कोई ले लें, सेठी साहब थे, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट थी, वो पूरा इंटरेस्ट ले रहे थे, आपको नज़र आ रहा था PSL में। उससे पहले रमीज़ भाई थे, उससे पहले वसीम खान, आपको चीज़ें नज़र आती थी। इस दफ़ा क्योंकि कोई लीडरशिप की कमी है, शायद आप देख लें, आपको वो फीका सा नज़र आता है, वो अपने पूरे रंग नहीं आपको दिखा रहा। आपको उस तरह से, आप क्राउड को देख लें, आपने उस तरह से कोई टीज़र कैंपेन होती है, स्टार्ट में आती है, कोई आप क्राउड को मोटिवेट करते हैं। चल रही थी, जका साहब जा रहे थे, मोहसिन साहब आ रहे थे, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत अच्छी हुई PSL की। तो ओपनिंग सेरेमनी से देखें, अगर आप ओपनिंग सेरेमनीज की बेस पे अगर आप ये देखें कि आपकी क्रिकेट अच्छी होगी, वो आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी हायर की होगी, वो आपका इवेंट अच्छा करेगी। लेकिन क्रिकेट तो आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आने हैं और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उससे होनी है। आप देखें क्राउड, अब मुल्तान का होम ग्राउंड है और आधा ग्राउंड भी नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें, अगर हम अपनी सियासत से फारिग हो जाएं और हम अपनी बारियों को ले लें तो उसके बाद हमें इस चीज़ के ऊपर ही फोकस और करना फिर देखें लीग क्रिकेट्स में काफ़ी फोकस होता है हमारा, जब साल में आती है। हम रीजन क्रिकेट देखें वो खत्म हो रही है, अभी डोमेस्टिक जो हो रही है 80 ओवर्स की इनिंग्स कर दी है आपने डोमेस्टिक में। कभी करियर में ऐसा नहीं हुआ कि 80 ओवर्स की इनिंग्स ना हो, फुल इनिंग्स होती थी डोमेस्टिक के मैचेस में जब डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई है। फाइनल आपका पीछे रह गया था, अभी फाइनल जाके 1 महीने बाद हुआ है पैटर्न्स ट्रॉफी का, ट्रॉफी का। तो ग्रास रूट लेवल पर अंडर 19 के ट्रायल्स थे वो कैंसिल हो गए, उसके बाद जो अंडर 16 के थे वो भी शायद शुरू किए हैं। तो PCB के जो जनरल क्रिकेट है वो आपकी स्लॉट जो है वो पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल है, वो आपको कहीं ना कहीं देखी नहीं जा रही है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इससे पहले लीग्स में हम ध्यान दे रहे हैं। नो डाउट कि बड़े अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। जादाद खान ने प्रीवियस मैच में खेला है, बड़ा अच्छा उनका डेब्यू हुआ है लाहौर के अंदर की तरफ से। नाफे ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, मगर हम T20 पे फोकस कर रहे हैं अभी तक। हमें 50 ओवर्स, हमें टेस्ट क्रिकेट में वो रिजल्ट नहीं आ रहे, और लॉन्गर फॉर्मेट में हम प्लेयर्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि जो लंबी बॉलिंग करें और लंबी बैटिंग करें। सर मेरा ख्याल है कि वो प्रायोरिटी भी तो नहीं रही क्रिकेटर्स की। वैसे अभी थोड़ा सा नज़र डालते हैं, पहली बैटिंग की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उनके बैटिंग कार्ड के ऊपर देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या कुछ किया। वैसे जिन्होंने मैच देखा उनको पता है कि ओपनिंग हमारी एक दफ़ा फिर फेल रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उसके बाद सलमान अली आगा ने कुछ किए रन्स और जॉर्डन कॉक्स ने, लेकिन हैरानकुन तौर पे शादाब खान जो कि 1 डाउन की पोजीशन पे आते थे वो आके आई थिंक 6-7वें नंबर पे आए। मनरो ने 8 रन्स बनाए, एलेक्स सेल्स 2 रन्स, सलमान गॉट ब्रिलियंट 52 इन 43 डिलीवरीज। दैट वाज ए वेरी पैशनेट इनिंग्स फ्रॉम सलमान अली आगा एंड ही इज़ डूइंग वेल
वो अपने मिडिल ऑर्डर का किरदार अदा कर रहे हैं। जॉर्डन कॉक्स जिनको आज हैदर अली को रिप्लेस किया था, कॉक्स ने उन्हें 41 रन बनाए 28 गेंदों पे। आजम खान वाज लुकिंग साउंड, एक बहुत ज़बरदस्त छक्का और उसके बाद वो आउट हुए। 13 रन बनाए 10 गेंदों पे। उसके बाद इमाद वसीम डक पे आउट हुए, गोल्डन डक था, पहली दफ़ा इस्लामाबाद की जानिब से खेले। शादाब खान 9 बॉल्स का सामना किया, 11 रन बनाए। फ़हीम अशरफ 1 in 2 रन। तो ये अगर पूरी बैटिंग लाइनअप देखा जाए तो 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं। देखिए डबल फिगर में अगर आप देखें तो शादाब ने 52, सलमान अली आगा ने 52 रन किए हैं, और उसके बाद जो साथ में बैटर्स थे इनके कॉक्स ने, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। बाकी के 11 रन शादाब ने हाईएस्ट किए, 3rd हाईएस्ट रन। तो वहाँ पर बैटिंग लाइन फेल हुई है आपकी, और लग नहीं रहता कि मेरे ख्याल में अगर ये इस्लामाबाद 170 रन करती और आज़म की जो हिट है वो लग जाती बीच में, या फ़हीम अशरफ आप बैटिंग में आए हुए हैं वो उनकी अगर हिट लगती तो 160-70 रन और मजीद क्लियर करते 15-20-25 रन, तो मैच और क्लोज जाता ही है। लेकिन ये आपको समझ आई कि इतना अच्छा खेले लास्ट मैच में शादाब खान, और फिर वो आउट ऑफ नोवेयर मेरे ख्याल 30 वन डाउन पे आए थे, अब मेरे ख्याल 6 या 7वें नंबर पे आए। फ़हीम अशरफ से पहले वो आए, उसके बाद बॉलर्स ही बाकी थे। तो इस फैसले का कुछ समझ आई आपको? फिर ऊपर से बैटिंग की उन्होंने, ऊपर से 8 पे की, सॉरी 8 पे, 9 पे फ़हीम आए हैं। अब नंबर 3 पे शायद सलमान अली आगा को उन्होंने चांस दिया, लेकिन सलमान तो खेल पिछली वो भी वो 4थे नंबर पे आए थे। हाँ, तो शायद उनके जहन में ये हो, लेकिन ये नहीं समझ आई कि अचानक से आप क्यों नीचे चले जाते हैं। और T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, आपको एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती है। अगर आप उसमें एक अच्छी पार्टनरशिप भी नहीं लगाएंगे और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो यही होगा। जैसे हसन ने कहा, आप 30-40 रन जो है शॉर्ट थे, अगर आपने वो बोर्ड पे लगाए होते रन तो आप एटलीस्ट जो है उनको इस तरह से जो है मैच, हालांकि बहुत क्लोज गया है, बट मेरा ख्याल उनका चांस होता वो इसको जीत भी सकते थे। देखिए रिजवान भी खेले थे, रिजवान ने अटैक किया है शुरू में आके, बिल्कुल 43 रन की इनिंग्स खेली, वो शफलिंग की है, ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे आके शॉट्स खेले हैं आपने। जब तक आप शॉट्स नहीं खेलेंगे और प्रेशर नहीं डालेंगे बॉलर्स पे तो फिर रन नहीं निकलेंगे। मिसाल सऊद शकील की मिसाल दे रहे हैं कि आपके टेस्ट बैटर था, वो किस तरह से बैटिंग करें जेसन रॉय के साथ। तो क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट यही है कि जिस तरह से आपने बॉल टू बॉल खेलना है और सर्वाइव करना है, स्पेशली अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है। जहाँ एक ओवर लूज मिलता है वहाँ पर आप अटैम्प्ट करते हैं, जो कि शादाब की ओवर में अटैम्प्ट किया और रिजल्ट यही आया। सर मुझे ये बताएं, सलमान अली आगा जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहली दफ़ा खेल रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। एक 50 उन्होंने पिछले मैच में भी बनाई, इस मैच में भी 50 बनाने में कामयाब हुए। हालांकि पिच बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन सलमान अली आगा अगेन अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन T20 क्रिकेट। देखें अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, और प्लेयर्स को इतनी अवेयरनेस हो गई है अब कि आगे फॉर्मेट में क्या क्रिकेट आ रही है सामने। आप जितनी लीगें खेल रहे होते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन भी ये रहती है। सलमान अली आगा थ्रू आउट जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाए वर्ल्ड कप में जो एक्सपेक्टेशन उनसे थी। वर्ल्ड कप में देखें, एशिया कप में अगर आप देखें एज ए ऑलराउंडर खेल लेते हैं, मगर अब उनको आइडिया हो रहा है कि आगे क्रिकेट मैंने किस तरह से खेलनी है, किस तरह से खेलनी है। यही खेलनी है कि आप जो टॉप की लीगें होती हैं उसमें आप परफॉर्म करें। पाकिस्तान सारी चीज़ें वर्ल्ड कप को देख के हो रही हैं, ये बिल्कुल वर्ल्ड कप को देख के हो रही हैं। आप देख लें नसीम शाह वापस कम बैक करके आए हैं, लीगों में कैसे कम बैक करके सारे आ रहे हैं इंजरी के बाद। तो सबको अभी वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, और ये अचीवमेंट होती है हर प्लेयर की कि 2-3 महीने रह गए उसकी तैयारी क्या करनी, मगर पिचेस में जलालत भी तो ज़्यादा होती है वर्ल्ड कप में। बिल्कुल होती है। उसके लिए देखें अब ये नाफे जैसे प्लेयर्स आए ना, जजाद खान भी आए, ये कंपटीशन का हिस्सा है। जो अब आपके नवाज हैं अभी वो किस तरह से खेलेंगे देखते हैं। बराल डाउन हुआ है, कितने चांसेस उनको मिले हैं। आसिफ अली को देखें, खुशदिल शाह की अगर बात करें हम, तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को ऑलराउंडर मिल गया अब तक, और आज उन्होंने 2 कैचेस छोड़े हैं बाउंड्री पे। हैदर अली वापस जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो बैक टू बैक आपका जो है ये कॉन्सेप्ट तो चल रहा है, कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है। कोई नया बैट्समैन आता है, जैसे नाफे आगे परफॉर्म किया, अगले प्लेयर पे प्रेशर आता है। तो वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं, और उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान में 4-5 प्लेयर्स या 5-6 या 10-12 ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे सीजन में PSL में कि वो वर्ल्ड कप को टच कर सकते। लेकिन सर मेरा एक पॉइंट एक है, हमेशा से है कि PSL की परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे हम हमेशा प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, प्री मेच्योर प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और वो जाके पाकिस्तान टीम में फेल होता है। मैं मिसाल देता हूँ ख्वाजा नाफे की या जादाद की। लेट्स सपोज वो अगर 3-4 मैचेस में परफॉर्म करते हैं तो सोशल मीडिया का एक प्रेशर आ जाएगा, सिलेक्टर्स का एक प्रेशर आ जाता है, एक पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, या बोर्ड के ऊपर प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को बोर्ड सस्टेन नहीं कर पाता, उनको बड़े टूर्स पे लेके जाता है, वहाँ पे जाके वो बैडली फेल होते हैं। मेरा ख्याल है कि PSL से जब प्लेयर निकलता है, जिस तरह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आप उसको थोड़ा सा और प्योरीफाई करें, उसको अकेडमी में लेके जाएँ। उसके अगर बॉलर है तो बॉलिंग एक्शन में जो खराबी हैं वो दूर की जाए, बैटर है तो लाजमी बात है साइम अयूब की कमजोरियाँ जाके हमें न्यूजीलैंड में पता चली। तो ये चीज़ें तो बोर्ड को करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने जो तज्जिया किया इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आप हम कितना भी ये तज्जिए कर लें, कितनी दफ़ा भी ये डिस्कशन कर लें, बट जिस शख्स ने ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट करने हैं, अगर वो उस एक्टिविटी से 1 हफ़्ता पहले आया है
और उसको ये नहीं पता कि मैंने 3 महीने बाद इधर होना है नहीं होना, तो वो फैसला कैसे इम्प्लीमेंट होगा। हम तो इसी तरह हसन और हम सारे मिलके इसी तरह रोते रहे, हमने वर्ल्ड कप गुजार दिया, हमने एशिया कप गुजार दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर गुजार दिया, आगे अल्लाह जाने क्या क्या गुजरेगा। इस चीज़ के ऊपर तो सारे इसको मानते हैं, पर जब इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं, मैं फिर उस तरफ जाऊंगा कि हमारी अपनी पॉलिटिक्स नहीं ख़त्म होती। आपका जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, ना सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं, पीछे वो सारा स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है। मगर बारियां तो सभी भाई सारे प्लेयर ले रहे हैं, हमारे प्लेयर टेस्ट प्लेयर जितने भी हैं सबने बारियां ली हैं। यही तो अफसोस का जितने मकान प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर मैं बात करूंगा मोहम्मद हफीज़ की बात करता हूँ, सारे लोग बैठे हुए वहाँ पर, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, वो कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, सिलेक्शन हमने अच्छी की थी, प्लेयर्स की गलती है, 4 वनडे जो न्यूजीलैंड से हमने हारे हैं। तो वो सारे हिस्सा टीम के होते हैं, पीसीबी के लेकिन सर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है आता। हफीज़ के हवाले से भी, या इवन आपको कल बुला लिया जाए कि जिस भी शख्स को आप बुलाते हैं ना उसको प्रॉपर टाइम दें। आप बुलाते हैं आप 4 साल के लिए, 3 महीने बाद उसको बाहर कर देते हैं, उसके कैरियर के ऊपर भी एक दब्बा लग जाता है और वो भी बेचारा बाहर जाके बैठ जाता है। इवन प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो जाती है। आप उसको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसको एक चीज़ के लिए तैयार करते हैं, उसको खुद नहीं पता होता उसका क्या फ्यूचर में रोल है, उसने किस टीम में खेलना है, कहाँ पे आना है। आप वो अभी इसी एक पहले स्टेप पे होता है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। देखिए क्रिकेट से पैसा है, पैसे से क्रिकेट नहीं है। मसला यही है सारा कि दुनिया में और भी प्लेयर्स हैं, हर जगह क्रिकेट स्ट्रक्चर को अच्छा कर रहे हैं आप। फिर हम बात करेंगे कि जोसेफ की बात करेंगे, वेस्ट इंडीज़ देखें कि कटली एम्ब्रोज उन्होंने पिक किया, एक सीज़न कैरेबियन का खिलाया, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा दिया 27 साल बाद। तो प्लेयर को एक आई कोऑर्डिनेशन होता है देखने का, परखने का कि किस प्लेयर में कितनी पोटेंशियल है। हमने उनको टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, हमने वनडे खिलाना है, हमने T20 खिलानी है। तो कोई फॉर्मेट हमें नज़र नहीं आता, बिखरा हुआ नज़र आता है फॉर्मेट पाकिस्तान के क्रिकेट का, उसकी वजह से फिर लॉस हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट को। हसन भाई और अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन वज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, फिर मुल्तान की बॉलिंग और मुल्तान की बैटिंग के ऊपर वापस आके बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान के मैच के हवाले से। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग के हवाले से सबसे पहले मैं बात करूंगा और अपने पैनलिस्ट से मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग के पहले अगर मुझे प्रोड्यूसर साहब फिगर्स बता दें उनके मैच समरी, हम बॉलिंग समरी देख लें मुल्तान सुल्तान की, तो बड़ी इंप्रेसिव रही है। मोहम्मद अली जिन्होंने हाल ही में पिछले आई थिंक 8-9 महीने पहले इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, उन्होंने जो है वो मेरे हिसाब से इस तरह की बॉलिंग की इस 2 मैचेस में करवाई रखी है। विले अगर बात करें तो 4 ओवर्स में 11 डॉट्स के साथ ऑलमोस्ट 2 ओवर डॉट करवाए, 26 रन दिए, 1 विकेट लिया, 6.50 का इकॉनमी रहा। मोहम्मद अली 4 ओवर्स में 14 रन दिए, 14 डॉट्स के साथ 19 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। आउटस्टैंडिंग मोहम्मद अली। स्टोन जिन्होंने आज रिप्लेस किया था शाहनवाज दानी को, इन्होंने 28 रन दिए 7.65 की इकॉनमी से। अब्बास वाज बिट एक्सपेंसिव 8.25 की इकॉनमी से, उन्होंने 33 रन दिए लेकिन विकेट्स उन्होंने भी 3 लिए। उसामा मीर 4 ओवर्स 29 रन 2 विकेट्स और खुशदिल शाह 0.2 डिलीवरीज, वो मेरे ख्याल स्टोन बाय चले गए थे तो बाकी 2 डिलीवरीज खुशदिल शाह ने करवाई। हसन भाई मोहम्मद अली इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। हालांकि जब ये टेस्ट क्रिकेट में होते थे तो मुझे याद है हार्डली 135-36 को टच करते थे, आज 142-43 को टच भी कर रहे हैं और साथ में विकेट्स भी ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो एक बॉलर के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या थी, पिछली लीग हुई थी उसमें वो खेले थे अभी, उसके बाद सेकंड लीग हुई है उसमें ये खेले हैं और ड्राफ्टिंग में इनको पिक किया गया है। सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि जब क्रिकेटर को कोई पाकिस्तान टीम के खेलने के बाद कोई चांस मिले, कोई लीग में मिले मौका, तो वो ये प्रूफ करता है। 14 डॉट बॉल्स किए हैं, 3 ओवर किए हैं, 1 ओवर पूरा भी नहीं किया उन्होंने, मगर विद इन द स्टम्प्स बॉलें की हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में उसके बाद खेल के T20 में आपने सेलेक्ट होना और ड्राफ्टिंग में कोई पिक कर ले तो वहाँ पर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उन्होंने फिर ये अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब किया और अच्छी बॉलिंग करी है, नो डाउट। उसके बाद फिर जो अब्बास हैं वो भी इंप्रूव कर रहे हैं डे बाय डे और डेथ बॉलिंग करते हैं, विद इन द स्टम्प्स 3 विकेट्स लिए, एक्सपेंसिव रहे। तो बॉलिंग का ये आर्ट है कि आपके पास शाहीन, नसीम शाह और जब तक शाहीन शाह ये लोग सारे जब अनफिट हुए हैं तो एक स्लॉट बॉलिंग की जो है ख़त्म हो गई है, वो दोबारा वापस आनी चाहिए आपके पास, क्योंकि T20 में आपको अच्छे बॉलर्स चाहिए। अच्छे बॉलर के मेयार से अगर आप देखें तो अब्बास जो है वो अच्छी बैक ऑफ द हैंड बॉल कर रहा है, मुसलसल कंसिस्टेंसी है उसमें। जैसे ये अभी बॉलर आए हैं अली जो है, ये भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और ये आए नहीं है, काफ़ी अरसे से आए हुए हैं। देखिए काफ़ी अरसे से बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं मगर आप मौका नहीं देते हैं उनको। आप ये जो परफॉर्मेंसेस PSL की हो रही हैं उसमें पिक करें, फिर इंटरनेशनल लेवल पे खिलाएं। आप वसीम जूनियर को आपने चांसेस दिए, बहुत सारे मुसलसल खेलते रहे, आपने नवाज को स्पिनर में चांसेस दिए। तो आप जब तक प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे, तो खुशदिल शाह को भी चांस दिए थे सर, थोक के हिसाब से बहुत ज़्यादा। आसिफ को चांस दिए, फिर आसिफ की मिसाल देख लें आप। असल में हम जिसको चांस देते हैं वो हमारा मैच विनर होता है। मैच विनर आपके पास, क्योंकि आपने एक पूल बनाया होता है प्लेयर्स का, लाइकिंग डिसलाइकिंग के, जो लाइकिंग में है वो यही प्लेयर्स खेलेंगे, इससे आगे बढ़ के और कोई प्लेयर जो है आप पिक नहीं कर पाएंगे। तो एक प्लेयर को आप खिला के इतना एक्सपोज कर देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब हो जाता है और फिर वो गुम हो जाता है।
लेकिन वैसे समी भाई ये भी तो होता है कि जब एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा आप खिलाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस कभी कभार शेक होता है, लेकिन जो आसाबी मजबूत प्लेयर होता है वो तो जो है वो कॉन्फिडेंस लेके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मतलब वन ऑफ द बिग एग्जांपल इज़ मोहम्मद रिजवान, कि उनको भी पहले सर रिजवान कहा जाता था, लेकिन बाबर ने कहा ये मेरा मैच विनर है, क्योंकि पीछे सरफराज भाई थे, वो उनको टीम में लाना नहीं चाहता था, तो रिजवान इतना बड़ा स्टार बन गया। नहीं, मेरे ख्याल में हसनैन, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। रिजवान इतना बड़ा स्टार बना है, उसने अपनी परफॉर्मेंस। सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंस मिला। आप शुरू में, सर मैं गलत नहीं कह रहा, आप शुरू की अगर 20-25 इनिंग्स देखें रिजवान की, ही वाज नोवेयर। बिल्कुल। और बाज़ लोग होते हैं जो ऐसी जगह से जो है वो फिर परवाज़ लेते हैं, उड़ान भरते हैं और कामयाब होते हैं, और उसने प्रूव किया है। लोग सरफराज की और उसकी बहस करते हैं, आप आज भी देख लें उसकी देयर इज जो नो है। कंपैरिजन। हाँ जी, उसने प्रूव किया है। वो एक बहसियत इंसान देख लें, बहसियत खिलाड़ी देख लें, एज ए फाइटर देखें, स्टंप्स के पीछे देखें, आपने डिफरेंट नंबर्स पे खिलाया है, आपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में खिलाया है, उसने जो है हर जगह पे वो किया, तो उसको वो वाला क्रेडिट देना चाहिए। जो आप अली की बात कर रहे थे, इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूं, देखें पाकिस्तान में बाकी मुल्कों की तरह डोमेस्टिक क्रिकेट जो उस तरह खेलने से लोग लाइमलाइट में नहीं आते हैं। PSL एक ऐसा फॉर्मेट है, हर एक को पता है कि यहाँ पे जो है आप परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म बल्ले बल्ले हो करेंगे, जाएंगे। आप दुनिया की नज़रों में आते हैं। तो इसीलिए जो है खिलाड़ी यहाँ पे ज़्यादा कोशिश करते हैं। और ये अभी सीज़न में मैं अली को इधर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या, तो वो ठीक थे बट इतने इम्प्रेसिव नहीं थे जितना पिछले मैच में देख लें। और आज आप उन्होंने नए बॉल का जिस तरह इस्तेमाल किया है और ये डॉट बॉल्स जो किए हैं, वो खातून जो बॉलिंग कोच है अच्छा काम कर रही हैं। ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन आपके अपने खिलाड़ी का भी वो होता है और उनका इंटरेस्ट है, और इस फॉर्मेट में उनकी दिलचस्पी होती है, क्योंकि वो एकदम आगे आना चाहते हैं और शॉर्टकट तरीक़ों से वो चाहते हैं कि वो उस जगह पे जाएं जहां बड़े खिलाड़ी जाते हैं। जबकि असाम भी बैठे हुए साथ अभी डगआउट में, और भी बॉलर्स हैं मुल्तान सुल्तान के पास। रुमान रईस भी जो है वो भी खेल रहे हैं बीच में, उनका भी पेस अभी कम हुआ है। लेकिन अली ने जैसी बॉलिंग की है, लेकिन रुमान रईस तो मेरे ख्याल 4-5 सीजन खेल चुके हैं ना, पाकिस्तान भी खेल फोर्थ चुके हैं। सीजन खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए रुमान रईस ने जिस ज़माने में डेब्यू किया था सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के, वो डेब्यू भी अच्छा हुआ था। वो तो काफ़ी क्रिकेट अब खेल चुके हैं। उसके बाद इंजरी हुई, 2 साल खेल के आए हुए थे उस हाँ, टाइम वो पे, इंजरी पेस भी भी हो था गई, उनका फिर बाहर काफी। हो गए, फिर वो इतने मेंटोर रहे। impressive नहीं रहे। अभी आप पीछे देख लें जो उन्होंने और लीग्स हुई हैं और क्रिकेट हुई हैं, तो वो इतने T10 में अच्छे impressive थे, सिंध प्रीमियर लीग में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अच्छा ख्वातीन व हज़रात, यहाँ पर ज़रा देखते हैं मुल्तान सुल्तान के बैटिंग कार्ड के ऊपर नज़र डालते हैं, जहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी अच्छे रन्स बनाए। रिजा हैंड्रिक्स जिनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि रिजा हैंड्रिक्स ने साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट नहीं खेली। बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने क्रिकेट खेली है और सारे फॉर्मेट्स साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने खेले। ज़रा नज़र डालते हैं मुल्तान सुल्तान के बैटिंग कार्ड के ऊपर। रिजवान जी जिन्होंने 43 रन्स बनाए 33 डिलीवरीज में, और इसके अलावा डेविड मलान जो है वो आउट हुए डक पे। नसीम शाह का बड़ा ही बेहतरीन गेंद था। रिजा हैंड्रिक्स गॉट 58 in 48 deliveries, and when we talk about Yasir Khan, shot was very good, but that was a brilliant catch from Jordan Cox and Alex Sales, but वो वहाँ पे Alex Sales लिखा हुआ आ रहा है। 8 in 11 deliveries, and इफ्तिखार अहमद नाकाबिल शिकस्त रहे 18 in 17 deliveries। खुशदिल शाह 3 in 4 deliveries, and David Ville 7 in 6 deliveries। सर रिजवान को चांस तो बहुत ज़्यादा मिला हसन भाई। कैचेस दिए आपने देखे ना, नसीम शाह ने अच्छी सिफर पे विकेट ली कैच थी। ड्रॉप डेविड मिलान ने जब आउट किया उसके बाद मैच में इन हो गई थी इस्लामाबाद, यानी कि बैक टू बैक लो स्कोरिंग मैच था, इतना हाई स्कोरिंग मैच ही था। अगर वहाँ पर एक और विकेट गिरती तो जब आप कैच पकड़ते तो मैच जीत सकते थे। तो कैचेस विन द मैचेस, और मेन प्लेयर रिजवान है। उसके बाद हैंड्रिक्स जब खेले उनका भी कैच था, माद वसीम ने कवर पर कैच छोड़ा। तो यही चीज़ होती है इमाद कि वसीम ने पहली गेंद पे भी कैच छोड़ा। पहली गेंद पे भी कैच छोड़ा था। उसके बाद प्लेयर लाइक इमाद वसीम, इफ ही ड्रॉप्स द कैच देन अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यही है मैच का टर्निंग पॉइंट। T20 में ऐसे ही होता है कि आप मेन बैटर्स के किसी के कैच छोड़ेंगे तो वहाँ से ही, और ये दोनों जो डिफरेंस थे यही दोनों बैटर्स के थे, जहाँ पर एक ने 58 रन किए, उसके बाद रिजवान ने किए। आउटस्टैंडिंग दोनों की पार्टनरशिप लगी 100 से ज़ायद। तो यही चीज़ होती है कि आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, वहाँ पर कैचेस विन द मैचेस हों। कोयटा में अगर आप देखें तो अब तक की बेस्ट फील्डिंग जा रही है कोयटा की थ्रू आउट। हमने लाहौर के अंदर की फील्डिंग देखी, वहाँ पर जमान खान ने 3rd मैन पे कैच छोड़ा था एक बीच में, फिर उसके बाद फ़खर जमान से एक कैच छूटा पिछले मैच में लाहौर के। तो कोयटा भाई टीम है जो पूरी स्किल्स से अपने साथ जो है वो ग्राउंड में उतर रही है, और इस टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे तो फेवरेट टीम भी अब तक नजर आ रही है। तो कैचेस विन द मैचेस हैं, और अगर इस्लामाबाद कैच ये पकड़ता फील्डिंग में भी और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता टीम को, तो मेरे ख्याल में जीत सकते थे मैच, जितना क्लोज गया है। सर अगर बात की जाए जिस तरह रिजवान की मैंने बात की, रिजा हैंड्रिक्स को भी चांस मिला, लेकिन हैंड्रिक्स वो वाहिद प्लेयर है जो कि एक नामी ग्रामी प्लेयर भी हैं,
करंट प्लेयर भी हैं, अच्छी खासी उन्होंने साउथ अफ्रीका की जानिब से क्रिकेट खेली और वो हमें नज़र आ रहा है कि वो अपनी जो जितनी भी फॉर्म है उसको अप्लाई कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे ख्याल है ऐसे T20 लीग में भी वो अच्छा खेले और आज भी उनकी इनिंग्स बड़ी मानी खेज थी। लेकिन जैसे आप स्टार्ट में कह रहे थे, अच्छे प्लेयर्स का आना, लीग का हिस्सा बनना, तो उससे यही चीज़ होती है। जब अच्छे प्लेयर्स आएंगे ऐसी जगहों में परफॉर्म करेंगे, और जब वो रेलू कट्टे आएंगे तो आपको पता है वो, वाह वाह वाह, क्या कहना है, रेलू कटे। हाँ जी, तो उन्होंने वी उसी हैव अ तरह, लॉट ऑफ रेलू कटेस बाय द वे हाँ, तो उन्होंने उसी इन तरह पाकिस्तान करना है। क्रिकेट फ्रॉम नहीं, लास्ट आप 6 बचे years। कुचे प्लेयर जब आप उठा के ले आएंगे तो फिर आप इसी तरह की, जो फॉर्म में नहीं होंगे, जो अपनी क्रिकेट खेल चुके होंगे, जो अपना टाइम गुजार चुके होंगे, वो ऐसे ही करेंगे। जो करंट प्लेयर्स आएंगे वो आपको दिखाते हैं, रिजवान ने दिखाया, और आप देख लें, आपको वो आप फर्क नजर आता है। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल है पॉकेट भी बढ़ानी होगी। वो ये बात नहीं है कि बस आपने बता दिया जी कि हमारा 1 करोड़ रुपए का बजट है तो 1 करोड़ में हमें कोई भी बंदा मिल जाए, क्योंकि अब जब पड़ोसी मुल्क को देखेंगे तो वो 18-18 करोड़ पे एक एक प्लेयर खरीद रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा पॉकेट बढ़ानी होगी। पैसे तो बहुत ज़्यादा कमा रही हैं हमारी फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी पैसे कमा रही हैं, और आप अगर देखें, चलें ठीक है, हमसाया मुल्क की तो आप बात करते हैं, बाकी लीग्स को भी आप देखें ना दुनिया में, तो उनके मुकाबले में हम 19-20 पेमेंट्स कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारा उनके उनसे मुकाबले बहुत- में तो हम बहुत बेहतर हैं। बीपीएल में इतने लोग खिलाते नहीं हैं, सिर्फ पाकिस्तानी 2-3 बॉलर्स होते हैं। ऐसे 20 में भी इतने ज्यादा लोग जाके नहीं खेलते। Caribbean आईएलटी में हमें कंपटीशन दे रही है, आईएलटी और बीपीएल तो पाकिस्तानियों के Caribbean- सारे पे चलती Caribbean में है। जाते हैं players। पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी 4-4 पाकिस्तानी वहाँ पे टीम में शामिल होते हैं। तो कैरेबियन भी है जहाँ पे पाकिस्तानी जाके खेलते हैं। नहीं, उनसे कंपैरिजन मुश्किल है। देखें, वो इकोनॉमी बड़ी है, उधर पैसा है, उधर स्पॉन्सर्स हैं, हमें वहाँ जाने पे टाइम लगेगा। हम अपने मसाइल से निपट लें तो फिर हम उस तरफ फोकस करेंगे। उस हवाले से तो है, देखें, और प्लेयर्स को पता है, और बड़े प्लेयर्स ने शुरू में यही कहा कि हमें यहाँ क्वालिटी क्रिकेट मिलती है, अच्छी बॉलिंग मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। हम आईपीएल और इसका यही कंपैरिजन होता था कि आप ऑर्डिनरी बॉलिंग को खेल खेल के वो ऑर्डिनरी हो गए ऑर्डिनरी थे। भी जाते हैं। और जब वो क्वालिटी बॉलिंग को खेलते हैं, जब वो अपनी इंटरनेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको फ़र्क वाज़े नज़र आता था। ये बात भी है। लेकिन पैसा, मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा पैसा जो है फ्रेंचाइजीज ने कमाया हो, हमारी इस इकोनॉमी और इसी स्पेक्ट्रम के मुताबिक पैसा कमा रहे हैं, ना कि हमारे हमसाया मुल्क। ठीक, लेट्स हैव अ लुक एट द बॉलिंग कार्ड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग आज काफ़ी इंप्रेसिव रही। अगर कैचेस ड्रॉप ना होते तो इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद ये मैच निकाल सकती थी, या फिर 10 से 15 रन होते बॉलर्स के पास और डिफेंड करने के लिए, तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रिजल्ट डिफरेंट होता। नसीम शाह वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव, इवन उबैद शाह वाज इंप्रेसिव, इमाद वसीम एंड शादाब खान वाज वेरी इंप्रेसिव। लेकिन अब एग्जैक्टली हम फिगर देखेंगे, शादाब के तो जो फिगर थे वो आखिर में ख़राब हुए। नसीम 4 ओवर्स में 27 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, इकॉनमी वाज वेरी गुड 6.75। ही वाज लुक्स लाइक अ लीडर ऑफ द टैंक। एंड फ़हीम अशरफ 2 overs 15 runs 7.50 economy. Ubaid Shah 2 overs 15 runs 7.50 with कोई विकेट इन्होंने नहीं ली. When we talk about Imad Wasim, he was very special. 4 overs 22 runs 1 wicket 6.50 economy. Tamail Mills 3.5 overs 31 runs 1 wicket 8.09 economy. And Shadab Khan was very impressive till last 4 deliveries. लेकिन आखिरी 4 डिलीवरीज में हसन भाई इनका तहस नहस हो गया. बिल्कुल वही मैच था, वहाँ से जो चेंज हुआ है। लास्ट 35 रन दिए 4 ओवर्स में। उससे पहले देखें तो माइल्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी थी, फिर शाहीन जो है वापस कमबैक करके आए थे, चेंज ऑफ पेस किया, वहाँ से विकेट गिरी थी। यही चीज़ होती है कि आपका 1 ओवर होता है, और अगर आपने लास्ट मैच में देखा तो मोहम्मद आमिर वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी के मैच चल रहा था, तो पहली बॉल पे बाउंड्री लगाई थी, और उसके बाद फिर 5 बॉलें जो है मोहम्मद आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी एक्सपीरियंस से शाहीन शाह को एज ए बैटिंग में। तो यही आपको कमबैक करना पड़ता है, वही रन और बॉल्स का डिफरेंस आता है, जो कि 25-26 ओवर का जो लेकिन शादाब तो पहले ठीक लग रहे थे, वो आखिरी 4 गेंदें उनको लेके डूबी. देखिए मैच 17 रन थे उनके 3.2 ओवर्स में. आखिरी 4 बॉल ही होती हैं, उस टाइम पे बॉल टू बॉल मैच चल रहा था, और रन्स तो कम रह गए थे और बॉल्स भी ज़्यादा रह गए थे। ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कौन सी बॉलें वो कर रहे थे? वो गोले गोले. गोले जब स्पिनर आजकल के दौर में ऐसी गोले बॉलें फेंकेगा तो बैट्समैन फिर वैसी छक्के मारेगा। अच्छा. और गोले वो जो है ना पुरानी क्रिकेट में होते थे 80s में 90s में, कि आगे फ्लाइट हवा में बॉल आती थी, अब छोड़ के बॉल कर रहे होते थे। अब वो क्रिकेट नहीं है, अब आपको जो है वो बॉल को डिलीवर करना पड़ता है, विथ से बॉल स्पिन करनी पड़ती है, ड्रिफ्ट लाना पड़ता है बॉल में। तो हुसैन देखें आप, जिस तरह से अकील हुसैन बॉल कर रहे हैं नवाज़ की जगह कोयटा की तरफ से, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करिए। उसामा मीर ने आज अच्छी बॉलिंग करी है, लेग स्पिन कर रहे थे वो भी, और बॉल में वेरिएशन ला रहे थे, विकेट टू विकेट बॉल करिए 10 स्टम्प्स। तो शादाब अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं बॉलिंग को, तो शोल्डर में मजीद जान आनी चाहिए, और बॉल को ड्रिफ्ट करें तो लाइन अच्छी रहेगी उनकी। सर नसीम शाह इज़ वेरी इंप्रेसिव. आज उनका बॉल घूम भी रहा था, ठीक है बॉलिंग पैराडाइज विकेट था, लेकिन नसीम शाह मुझे लगता है कि वो इंजरी के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर कमबैक किया उन्होंने. जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ही ऑफ कलर हो गए थे पेस के हवाले से भी, सीम एंड स्विंग के हवाले से भी, नसीम शाह में कम से कम वो कमी नज़र नहीं आ रही. पेस भी वहाँ पे मौजूद है, सीम भी मौजूद है, स्विंग भी मौजूद है. दैट इज़ ए वेरी हेल्दी साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट.
बिल्कुल, नसीम ने इस इंजरी के बाद काफ़ी मेहनत भी की है, उनकी वीडियोस भी आप देखते रहे होंगे। उन्होंने अच्छा कम बैक किया है और अच्छे बॉलर का यही होता है। देखें, उन्होंने ऊपर से आपको वो बॉलिंग करके दी। आपने सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने बोर्ड पे रन्स क्या लगाए थे। आपने बॉलर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 2 बॉलर्स ने आपकी 8 रन्स की इकोनॉमी थी, बाकी 5 और 7 की। तो टी20 में तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपके पास बोर्ड पे रन्स ही नहीं लगे हुए थे, वो किसको डिफेंड करते? तो ये चीज़ देखनी चाहिए। नसीम शाह ने जो अपना काम किया है, शादाब का मैं एक कहना चाहूँगा। देखें, शादाब का हम जो वर्ल्ड कप के बाद हम ये कह रहे थे कि शायद जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे, आएंगे। आप एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं ना कि बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग आप जितनी इंप्रेस कर दें, जो आपका असल काम है, अगर वो आप उस तरह से। लेकिन अभी तो वो कहते होते ना अपनी आई पे कर रहे हैं, क्योंकि आईएलटी में जाके उन्होंने मार खाई, उससे पहले जाके पाकिस्तान टीम में मार खाई। उन्हें पता है कि अगर पीएसएल में मार खा दी तो पाकिस्तान टीम में उनका नाम नहीं गया। ख्वातीन वज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के 2 मैचेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। एक मुल्तान में खेला जाएगा, एक लाहौर में खेला जाएगा। उसके हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। कल 2 मैचेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। एक मैच है कराची किंग्स और उनके साथ हैं पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी जो कि पहला मुकाबला हार चुके हैं, लेकिन कराची किंग्स मुझे लगता है कि उनका उस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा इस इवेंट में भी, क्योंकि उस तरह का दमखम मुझे ना उनकी बैटिंग में नज़र आ रहा है ना उनकी बॉलिंग में नज़र आ रहा है। लेकिन पेशावर के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे सुपरस्टार्स हैं कि जो मैच को वन साइड कर सकते हैं। बाबर आजम वहाँ पे मौजूद हैं, साइम अयूब हैं, हारिस रऊफ़ हैं। फिर बॉलिंग की बात की जाए तो आमिर जमाल हैं, सलमान इरशाद हैं। बहुत अच्छा उनका एक यूनिट बना हुआ है। टॉम कॉलर कैडमोर हैं और भी बहुत बड़े नाम हैं पेशावर के पास। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कराची स्टिल स्ट्रगलिंग। क्या कराची अपना कॉम्बिनेशन तलाश करने की कोशिश करेगा? क्या मोहम्मद इखलाक को मौका मिलेगा जो कि इन फॉर्म बल्लेबाज हैं? इसके अलावा 1-2 और ऐसे नाम हैं जिनको कराची निगलेक्ट कर रहा है। सो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें दिखाया जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे उस हेड टू हेड रिकॉर्ड को देख के कि किस टीम के खिलाफ कैसा पलड़ा है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 19 मैचेस खेले अभी तक और 19 में से सिर्फ 5 मैचेस जीती है कराची किंग्स और 14 मैचेस जीती है पेशावर ज़ल्मी। सो जिस तरह का इनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो हमें यही बता रहा है कि बड़ा मुश्किल रिकॉर्ड है। और कराची का जो रिकॉर्ड पीएसएल में रहा है वैसे ही बड़ा ख़राब रहा है। और आपके पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी जो है उसी रिकॉर्ड का हिस्सा रहे थे। एक टाइम पे वो कराची किंग्स के कप्तान भी रह चुके थे। तो ओवरऑल देखें 8 मैचेस 9 मैचेस वो हारे। बड़ा एक टास्क होगा, क्योंकि कैरन पॉलर्ड मुल्तान सुल्तान में थे, वो शफल करके फिर कराची किंग्स में आए। अब इन पे डिपेंड करता है कि वर्ल्ड के जो माने जाने प्लेयर्स हैं टी20 फॉर्मेट के, ये किस तरह से उस शेल में से निकलेंगे या कराची किंग्स की टीम को निकालेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि कराची किंग्स कैसे उस शेल से निकल सकती है जिस शेल में वो बाबर आजम की कप्तानी में भी रहे, इमाद वसीम की कप्तानी में भी रहे और अब शान मसूद की कप्तानी में भी। पहला मैच जो कराची ने खेला ना, वो इस तरह लग रहा था कि द मोस्ट बोरिंग मैच वी आर विटनेसिंग इन पीएसएल। मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह पहले भी कहा है कि जिस तरह शान मसूद ने पाकिस्तान टीम की क़यादत संभाली है, वैसे ही उन्होंने कराची किंग्स की भी क़यादत संभाली है। तो आपको पूरी, आप देखें, कप्तान जो होता है वो लीड कर रहा होता है फ्रंट से। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्शंस जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो शान मसूद जो है, जिस तरह से आप टीम को लेके चल रहे हैं, वो ऑफ कलर आपको नज़र आई है। तो उससे निकलने के लिए शान को पहले निकलना होगा और फिर वो उस टीम को लेके जाएंगे। और जो आप जो मैचेस पेशावर ज़ल्मी जो है इस तरफ से ज़्यादा उसका पल्ला भारी है, लेकिन इन तमाम मैचेस में आप देखें तो बाबर उस तरफ थे, अब बाबर पेशावर की तरफ आ गए तो अगेंस्ट हो गए। ये देखना है कि वो पलड़ा उसी तरह पलड़ा भारी रहता है या उसका कोई फ़र्क आता है। ठीक हो गया, पलड़ा भारी रहता है या फ़र्क आता है। लेकिन अगर पेशावर की बात की जाए हसन भाई, तो पेशावर पहला मैच तो हारी है, लेकिन पेशावर भी जब से बाबर आजम उनके कप्तान बने, पिछले सीज़न में कप्तान बने, तो उसके बाद अब उनको भी एक रिजल्ट ओरिएंट, मेरा ख्याल है कि टाइटल की तरफ देखना होगा, क्योंकि बाबर आजम ना कि टी20 में और 50 ओवर में कोई टाइटल जीत नहीं सके, तो कम से कम पीएसएल का टाइटल अपने नाम कर लें। बहुत लंबी डिबेट रही है थ्रू आउट एशिया कप और वर्ल्ड कप में कि स्ट्राइक रेट कम हो गया बाबर आजम का और उनको कैप्टनसी से हटाया जाए। आप नए कैप्टन को भी लेके आए, आपने रिजल्ट देख ली न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सबको नजर आए वो रिजल्ट क्या हुए। ओवरऑल कैप्टनसी एक्सपीरियंस उनका है खुद का, एज ए बैटर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहे हैं। वनडे क्रिकेट में भी टी20 फॉर्मेट भी खेलते हैं टॉप ऑर्डर पर आके। अगेन जो कॉलिन कैडमोर की आपने बात करी, वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं जो थ्रो खेल रहे हैं, अच्छा खेलते हैं। सैम अयूब जो लास्ट टाइम भी खेलते रहे हैं, वो उन्होंने फिर यहाँ इसी परफॉर्मेंस से पीएसएल की पाकिस्तान टीम में रिप्रेजेंट किया था, टी20 में वो खेले न्यूजीलैंड में। तो इंपॉर्टेंट रोल होगा एज ए कैप्टन। और अब जितने भी आपने कैप्टन एक्सपोज कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो अपनी इनिंग को, अपनी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको लेके चलेंगे साथ में इस पीएसएल में।
तो वापस जो है पाकिस्तान टीम में कैप्टनसी वो कर सकते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट पेशावर ज़ालमी के लिए भी अच्छा है और दीगर प्लेयर्स जो सैम अयूब है उनके लिए भी अच्छा चांस है कि वो दोबारा एक अच्छी इनिंग खेलें जो लास्ट ईयर खेली थी उनके साथ, बाबर आजम साहब पार्टनरशिप लगाई थी, अगेन लगा के परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आप वापस पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकते हैं आगे। ठीक, ज़रा प्रोड्यूसर साहब मुझे दिखाइएगा कि अगला हेड टू हेड मैच जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान के साथ। लाहौर कलंदर्स अपने 2 मैच हार चुकी है, मुल्तान सुल्तान अपने 2 मैच जीत चुकी है। 17 मैचेस खेले हेड टू हेड और 17 में से 9 मैचेस लाहौर कलंदर्स ने जीते हैं और 8 मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं। इट्स वेरी इवन स्टीवन, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट समी भाई, तो लाहौर को 51% से एज हासिल है ये मैच जीतने का और 49% मैच जीते हुए अगर परसेंटेज निकाली जाए मुल्तान सुल्तान ने। हालांकि लाहौर का मौके के खिलाफ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले 2 सीजन में उन्होंने रिकॉर्ड तकरीबन ठीक किया अपना। बिल्कुल जी, एक मशहूर जिस तरह कहावत बन जाती है तो PSL में कहावत ये बनी हुई है कि लाहौर ने जो है पहले 5-6 सीजन्स में पैसा बहुत कम कमाया लेकिन मैचेस सबसे ज़्यादा ये एक बात जो है कही जाती है। लेकिन ये है कि पिछले 2 सीज़न से उन्होंने अपनी उन तमाम कमज़ोरियों को जो है उसके ऊपर काबू पाया और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और दुनिया को नज़र आया कि उन्होंने दिखाया कि हम ये क्रिकेट खेल सकते हैं। और शाहीन ने भी जो है उसमें किरदार अदा किया है। ये 2 सीजन थे, इन सीजन्स में जब शाहीन परफॉर्म कर रहे थे टीम परफॉर्म कर रही थी। अभी हमें देखना होगा कि शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस कैसी है और वो टीम को लेके चल रहे हैं। मुझे तो 6 के 6 कप्तान सवाए एक आध के बुझे हुए नज़र आते हैं। तो अगर उनके ऊपर अपना प्रेशर है वो अपनी, लेकिन शाहीन जब से पाकिस्तान के कप्तान बने लाहौर की कप्तानी भी उनको भूल गई ना, ये भी तो मसला है। तो यही है, हमें वो ऑफ कलर वो भी नज़र आ रहे हैं, फीके मैं आपको कह रहा हूँ मुझे PSL फीका नज़र आ रहा है, कप्तान फीके नज़र आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस फीके नज़र आ रही हैं। ये शायद बिल्कुल स्टार्ट है, बंदा अपोजिशन में होता है तो उसको फीकी चीज़ें ही नज़र आती है। टॉप की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर देखें सबसे ज़्यादा फरहान आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, अगर आप उनकी इनिंग्स देखें 250s की हैं, बड़े अटैकिंग रोल में खेले हैं वो और उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है आगे। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आगे वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे हैं उनके, जिन्होंने अब लास्ट मैच में उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करी है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है। तो लाहौर का यही कॉम्बिनेशन है कि वो टॉस जीत के कभी बॉलिंग ले रहे हैं कभी बैटिंग ले रहे हैं, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। और फिर होम कंडीशन में लाहौर के अंदर बहुत बड़ी फ्रेंचाइज भी है तो वहाँ प्रेशर में भी नजर आए कजाफी में जब लाहौर के मैचेस हुए। तो कोई सेटअप जो है माइंड सेटअप वो बन नहीं पाया शाहीन शाह का। लेकिन अगर कल लाहौर लेट सपोज लाहौर के साथ एक और अपसेट हो गया हसन भाई, लाहौर अगर हार गई मुश्किल हो तो जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा और प्लेऑफ के मुल्तान मैचेस फेवरेट हैं। बनती चली जाएगी और लाहौर जो है वो फिर नीचे से नीचे देखिए चली स्किल्स नहीं उसके लिए फिर आप आकिब जावेद को हम कहेंगे आए आप कोई अपना बयान दें, शायद आपकी उस बयान से टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। आकिब भाई आजकल बयान नहीं दे सकते क्योंकि हारिस रऊफ जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, उनके मेन प्रोडक्ट थे और वो आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं। और एज अ फास्ट बॉलिंग भी देखें तो आकिब भाई ने बहुत मेहनत की हुई है लाहौर की तरफ से। मगर हमें पाकिस्तान टीम में आगे T20 आ रहा है वर्ल्ड कप और फिर अमेरिका में है, वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ बॉलिंग कंडीशन पे सूटेबल नहीं आकिब, सॉरी आपकी बात काटूं, आकिब जावेद का कहना था कि मैंने आपको जो प्रोडक्ट दी है आप उसको कभी टेस्ट के लिए आ रहे हैं कभी क्या, मैंने तो आपको T20 के लिए दी है, तो आप वो T20 में जगह बना पाएंगे वर्ल्ड कप में? आपका क्या कहना है? मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अगर आकिब जावेद साहब वो जो अपनी एक ऐनक है ना उसको उतार के देखें तो अभी उनकी लाहौर कलंदर में भी जगह नहीं बन रही। ये तो राना आतिफ जो है उनको इस पे सोचना चाहिए कि क्या वाकई बनती है, क्योंकि आकिब जावेद एट टाइम्स बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, बोर्ड को हमेशा लताड़ते हैं। 92 के विनर्स यहाँ पे डाउन होते हैं, तो 92 के विनर ही 92 के विनर को लताड़े होते हैं और सबसे बड़े विनर को जिसने लीड किया उसको भी लताड़े होते हैं। तो उसमें हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो या उनको कोई ऐसी बात नज़र आती हो, लेकिन अभी उनको बताना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट उन्होंने निकाली है जो 4 ओवर्स जो है अपने प्रॉपर कर सकते हैं और हमें इम्प्रेस कर सकते हैं। इस सीज़न में नज़र आ जाएगा। देखिए जमान को भी खिलाया आपने, उसी प्रोडक्ट से जमान को खिलाया, फिर फयाज लेग स्पिनर है 2016 का वर्ल्ड कप खेले थे, उनको चांस दिया हुआ है। वो भी कोई खास इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं स्पिनर, लेग स्पिनर बहुत सारे। उसामा ने आज अच्छी बॉलिंग की है और भी लेग स्पिनर हैं बहुत सारे जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाए। मगर अगेन यही है कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और अगर ये आपने कहा कि लाहौर अगर मजीद एक आध मैच हार गई तो प्ले ऑफ में मैचेस आगे बड़े मुश्किल आ रहे हैं। कोयटा बहुत टॉप पे जा रही है, मुल्तान आज मैच जीत गई है, तो कंपटीशन जो है वो बहुत थ्रिल वाला हो जाएगा और जहाँ एक आध मैच और लाहौर हारा तो बहुत पीछे चले आएगा, कराची वाला हाल ना हो जाए फिर लाहौर का इस दफ़ा। लेकिन पेशावर और कराची में से अगर लेट सपोज कोई भी जीत गया तो वो तो इवन स्टीवन ही रहेगा, लेकिन यहाँ से अगर मुल्तान जीत गया तो फिर इवन स्टीवन मामला नहीं रहेगा। ये तो T20 है, आप इस मामले को तो हम नहीं देख सकते कि क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन हमें मुझे तो ये नज़र आता है कि हम इस जोन से निकल पाएंगे, हम इस क्रिकेट को चेंज कर पाएंगे, आगे वर्ल्ड कप के लिए कुछ कर पाएंगे, या इसी तरह की जो है फीकी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, वर्ल्ड कप में ना कभी भी आप पाकिस्तान टीम से उम्मीदें ना लगाएं।
जब भी हम उम्मीदें लगाते हैं, ये एशिया कप वाला काम करते हैं, वर्ल्ड कप वाला काम करते हैं, जब बिल्कुल हम डीले बैठे होते हैं ना, बिल्कुल यार कि ये बिल्कुल फारिग टीम हमने भेजी है, इनसे कोई रिजल्ट्स नहीं होंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो चलते चलते सेमीफाइनल फाइनल खेल जाते हैं। इस सर बार 21-22 में यही हुआ ना, 21-22 में यही हुआ। जब हमने उन लड़कों को सुपरस्टार समझना स्टार्ट कर दिया, एशिया कप में धोखा कर गए, वर्ल्ड कप में धोखा कर गए, तो पाकिस्तान टीम के लिए ये है और पाकिस्तानी फैंस के लिए कि चिल मारें और हमेशा ये कहते रहे यार ये टीम कुछ नहीं कर सकती, वही टीम कुछ करेगी। बस मुझे लगता है कि जो जिस सिचुएशन का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस वर्ल्ड कप में वही है खिलाड़ियों की। हम की जगह नहीं है हमारी, हम जो है रैंकिंग में नहीं है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही किस कॉम्बिनेशन के साथ देखिए, जाएंगे। कोचिंग स्टाफ है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पर क्या बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अंडर 19 के प्लेयर्स अगर आप देखें तो वो वहाँ पर जो है वो हार के आए बीच में, 200-250 रन क्रॉस नहीं कर रहे हैं ऑलमोस्ट। जब भी देखें तो आप बैटिंग में बैट्समैन जो बैटर्स होते हैं उनको टेक्निक नहीं बता रहे हैं, आपकी लंगी 50 ओवर की क्रिकेट किस तरह खेलनी होती है आपको। 180 रन 170 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 में आप डिफेंड कर रहे हैं, तो वही बात है कि वो फॉर्मेट नज़र आ रहा होता है हमें कि आपकी लॉन्गर क्रिकेट किस तरफ जा रही है। आपने 2-3 बॉलर निशान हो गए, वो खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी से, अंडर 19 के उबैद हैं वो अभी आए, मगर बैटर्स कहाँ गए आपके जो नीचे से लेके सर अंडर 19 लेवल पे, कल वो आप नहीं आ रहे बताइए ऊपर। सर, पहले मैच में कौन जीतेगा पेशावर वर्सेस कराची में? पिशावर का पलड़ा भारी लगता है, मुझे लगता है बाबर जो है वो साइम, बाबर मैदान मार लेंगे। हाँ। और दूसरा मैच में दूसरा मैच जो है वो लाहौर जो है वो मुझे नहीं नज़र आता। ओहो हो, अच्छा सर आपको पेशावर जी पेशावर एंड सेकंड मैच मुल्तान। मुल्तान, आपको भी मुल्तान, आपको भी मुल्तान। क्योंकि आज चलिए, मैच जीते ही इनका। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स की आसानी के लिए कह देता हूँ जी कि मुझे पेशावर की जगह कराची जीतती हुई नज़र आ रही है और मुल्तान की जगह लाहौर जीतती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश ही है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे जो कि ये कह रहे होंगे कि इस वक्त लाहौर का नाम नहीं लिया गया, कराची का नाम नहीं लिया गया। फातिन उज़ाद, आज के प्रोग्राम से इतना ही सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भी आपका शुक्रिया, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।